गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का जो भी आपका कंपोजिशन पोर्शन है उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी टॉपिक्स जो हैं आपके कंप्लीट किए जा चुके हैं। शॉर्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक था उसमें भी कुछ पार्ट्स दे रखे थे, वो भी हमने कंप्लीट किए। लेटर राइटिंग हमने कंप्लीट किया और अभी हमारा रिपोर्ट राइटिंग चल रहा है। कोई भी विद्यार्थी जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उन वीडियोस को देखें रिपोर्ट राइटिंग के, उसके बाद आपको आगे का ये जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। अभी हम उन रिपोर्ट्स के कुछ एग्जाम्पल अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था कि जिन रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए, जिन जिन प्रोग्राम्स को विद्यालय स्तर पे, ठीक है ना, किसी सरकारी अस्पताल स्तर पे आप अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में जो कि एक फॉर्मेट होता है कोई भी अच्छा कार्यक्रम, उसका हमने एक फॉर्मेट यहाँ पे बता रखा है आपको 2 एग्जाम्पल भी उसके करवाए हैं और उम्मीद करता हूँ कि और भी कुछ एग्जाम्पल जब तक हम करेंगे तब तक वो जो फॉर्मेट है वो आपको कंठस्थ हो जाएगा कि किस प्रकार से उसको लिखना है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। एज यू आर अक्षित या अक्षिता the reporter of हिंदुस्तान टाइम्स write a report राइट रिपोर्ट यानी एक रिपोर्ट आप लिखेंगे इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है, ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट के ऊपर आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आपका नाम अक्षित या अक्षिता है और आप रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स के आप रिपोर्टर हैं। इससे पहले कि हमने जो कुछ एग्जाम्पल देखे थे उनमें एज ए स्टूडेंट आपने लिखा था और आज आप एज ए रिपोर्टर एक रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट की रिपोर्ट आप लिखेंगे। हाँ विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आपको ये तो कंफर्म हो ही गया होगा कि आपको रिपोर्ट कौन से टॉपिक पे लिखनी है, और टॉपिक है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल
गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तरीय गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट। ठीक है ना, तो इसको अंडरलाइन कर दिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे बाय, नाम दे रखा है, जो बॉयज हैं वो तो लिख देंगे यहाँ पे अक्षित, और जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे लिख देंगे अक्षिता। ठीक है ना, बाई अक्षित या अक्षिता। यहाँ लिख दो रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, और आप इसको चाहें तो इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर दें। तो बॉयज़ के लिए हो गया बाई अक्षित रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, गर्ल्स के लिए बाई अक्षिता रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। इतना हो गया, दो चीज़ें कंप्लीट हुई। अब जब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जब नीचे से आप लिखना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्थान लिखेंगे। तो हम यहाँ पे स्थान लिख देते हैं कोटा, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद आप डेट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, डेट हम जिस दिन वो रिपोर्ट लिखी जा रही है वो लिख देंगे। तो आप चाहें तो इसी डेट को यहाँ पे लिख दें, ये लिख दिया हमने। ओके, इतनी चीज़ कंप्लीट हो गई, आपकी हेडिंग कंप्लीट हो गई, कौन लिख रहा है वो कंप्लीट हो गया, स्थान कंप्लीट हो गया, और आपका डेट कंप्लीट हो गया। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट है बच्चों। अगर कोई ऐसा कार्यक्रम होता कि ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ब्लड डोनेशन कैंप तो चलो एक दिन में आपका ऑर्गेनाइज हुआ और वो फिनिश भी हो गया, पूरा भी हो गया, समाप्त भी हो गया। लेकिन ये टूर्नामेंट है, तो टूर्नामेंट ऐसा एक बड़ा आयोजन होता है जो एक दिन में समाप्त नहीं होता। तो हम यहाँ यस्टरडे न लिख करके हम चाहें तो यहाँ पे लास्ट वीक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कि पिछले सप्ताह मतलब चलता रहा। यहाँ लिख दो लास्ट वीक, उसके बाद क्या, लास्ट वीक डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी। मैं कहा था सबसे पहले क्या लिख दो, इवेंट का नेम, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो आपका हेडिंग ही लिख दो, वही लिखा है। पिछले वीडियो देखेंगे उसमें भी यहाँ पे आपका वही हेडिंग आया होगा। तो लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह डिस्ट्रिक्ट लेवल एक जिला स्तरीय गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट यानी लड़कियों का एक कबड्डी टूर्नामेंट या प्रतियोगिता वॉज, अब यहाँ पे सेलिब्रेट न करके क्या कर दो, ऑर्गेनाइज्ड। क्या है ये, पैसिव है। लास्ट वीक अ डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन the ground of government girls senior secondary स्कूल। ये कोई जगह लिख दो, महेंद्र नगर कोटा। ओके, ये हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल था
उसके मैदान में कोटा में आयोजन किया गया था। ठीक है, आप यहाँ कह सकते हो दी टूर्नामेंट was इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेट जो है वर्ब है, सेकंड फॉर्म इनॉग्रेटेड हो गया। और इनॉग्रेशन होता है, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन, तो हो गया द टूर्नामेंट वॉज इनॉग्रेटेड, यानी टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया गया था, उद्घाटन किया गया था बाय दी गेम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के जो गेम मिनिस्टर थे उनके द्वारा टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपका पैसिव है, ये वाला ऊपर जो सेंटेंस बना था वो भी आपका पैसिव है। तो इसीलिए मैंने आपको पैसिव का महत्व पहले ही बता दिया, जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। ठीक है ना, किया गया था कि टूर्नामेंट का उद्घाटन जो था वो गेम मिनिस्टर के द्वारा, आप चाहे तो एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा या स्कूल के कोई सेक्रेटरी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा आप कर सकते हैं, कोई जो पॉलिटिशियन है उसके द्वारा, ठीक है ना, किया गया था। आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट ट्वेंटी टीम्स ऑफ different places या different schools समझ रहे हो। ऑलमोस्ट यानी लगभग 20 टीम्स यानी 20 टीमों ने, और डिफरेंट स्कूल्स यानी भिन्न भिन्न विद्यालयों की 20 टीमों ने पार्टिसिपेटेड यानी भाग लिया था, प्रतिभाग किया था, हिंदी किसमें किया था, हिंदी टूर्नामेंट। ठीक है ना, कोई प्रतियोगिता जो हुई थी, उस प्रतियोगिता के अंदर भिन्न भिन्न विद्यालयों की 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं ऑल दी प्लेयर्स, यानी सभी जो खिलाड़ी थे, वर टॉल यानी लंबे थे, हेल्दी, ठीक है, लंबे थे, हेल्दी थे। ठीक है, आप लिख सकते हैं ऑल दी प्लेयर्स प्लेड, मतलब सभी खिलाड़ी जो थे वो प्लेड यानी खेले थे इन फ्रेंडली मैनर, मतलब बहुत ही मित्रवत ढंग से, मैत्रीपूर्ण ढंग से खेले थे। ठीक है ना, आप कह सकते हो ऑल द प्लेयर्स प्लेड इन डिसिप्लिन, ये भी कह सकते हो कि सभी खिलाड़ी जो थे अनुशासन में खेले थे, या ऑल दी प्लेयर्स वर डिसिप्लिन, यानी सभी खिलाड़ी कैसे थे, अनुशासित थे। मतलब कि सेंटेंस आप लगा सकते हैं। आप कहेंगे मैनी मैनी इंटरेस्टिंग यानी रोचक, एक्साइटिंग भी कह सकते हो। मैचेस, मैनी इंटरेस्टिंग मैचेस, वर प्लेड
देख लो, ये भी आपका जो है पैसिव है। मैनी यानी बहुत से, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, मुकाबले, वर प्लेड यानी खेले गए थे, इन दी टूर्नामेंट यानी उस प्रतियोगिता में, ठीक है ना, कि प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छे मुकाबले जो थे वो खेले गए। आप ये भी लिख सकते हो, देयर was a big crowd। देयर वॉज अ बिग क्राउड यानी आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ थी, ठीक है ना। देयर वॉज अ बिग क्राउड टू, किसके लिए थी, टू सपोर्ट यानी समर्थन करने के लिए, देयर there was a big crowd to support different teams, ठीक है ना, कि जो भी मतलब भिन्न भिन्न टीमें वहाँ पे आई थी, उन भिन्न भिन्न टीमों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत अधिक भीड़ लगी हुई थी, बहुत से लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। आप ये लिख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स यानी जो भी छात्र थे उन्होंने एंजॉयड दी मैचेस, कि मतलब जो भी छात्र थे, क्योंकि विद्यालय के मैदान में हो रहा था, तो जो भी छात्र थे उन्होंने एंजॉयड दी मैचेस यानी मैच का लुत्फ उठाया था। आप ये भी कह सकते हो, टूर्नामेंट लास्ट मीन्स होता है चलना, तो लास्टेड यानी चला था, और 5 डेज, कि टूर्नामेंट जो था वो 5 डेज तक, 2 डेज तक, 3 डेज तक चला था। जो भी लिखो आप वो लिख सकते हो, ठीक है ना। आप अंत में कह सकते हो दी फर्स्ट प्राइज वेंट यानी गया था, in favor of the honest team, मतलब वो टीम जो बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए जीती थी, उसके फेवर में प्रथम पुरस्कार जो है वो चला गया था। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दी गैंगस्टर ये RHO distributed the prize and motivated students या प्लेयर्स का, सॉरी, मोटिवेट किया था उन्होंने प्लेयर्स को टू प्ले यानी खेलने के लिए, वेल यानी बेहतर। तो ये जो है आपकी एक रिपोर्ट जो है वो बनके तैयार हो गई है, कि पिछले सप्ताह एक जिला स्तरीय गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट जो था उसको आयोजित किया गया था
इन द ग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि यहाँ पे था। द टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई द गेम मिनिस्टर, खेल मंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। लगभग 20 टीमों ने, जो कि भिन्न भिन्न विद्यालयों की, जिन्होंने पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट में भाग लिया। ऑल दी प्लेयर्स वर टॉल एंड हेल्दी, वेल बिल्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना, स्वस्थ थे। ऑल द प्लेयर्स प्लेड इन फ्रेंडली मैनर, बहुत ही मित्रवत ढंग से खेले थे। मैन इंटरेस्टिंग मैचेस वर प्लेड इन द टूर्नामेंट, में बहुत ही रोचक मैच खेले गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड टू सपोर्ट देयर डिफरेंट टीम्स, अपने भिन्न भिन्न टीमों को, या अपनी फेवरेट टीम भी कह सकते हो, टू सपोर्ट देयर फेवरेट टीम्स, यानी अपनी अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत भीड़ थी। स्टूडेंट एंजॉयड दी मैचेस। द टूर्नामेंट लास्टेड फॉर 5 days, यानी 5 दिन तक चला था। फर्स्ट प्राइज वेंट इन द फेवर ऑफ द ऑनेस्ट टीम। द गेम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज एंड मोटिवेटेड प्लेयर्स टू प्ले वेल, उन्होंने पुरस्कार वितरण किया था और अच्छा खेलने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट करें, इसका अभ्यास करें, इससे मिलता जुलता कोई और टूर्नामेंट का एक रिपोर्ट आप लिख भी सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।